गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं अच्छे से, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे से याद होंगे। चलिए आज करते क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास 2 एपीज गिवन है, हमें क्या करना है, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट 7, 13, 19, 205। यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 13। इसको आप a भी लिख सकते हो, a1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। डी हमारे पास आ चुका है। और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 205। लगाते फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास 205, ए की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। जो 7 है इसको इस साइड ले आए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 205 माइनस 7, यह इस साइड 9 n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा 198 n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है प्यारे बच्चों, 198 बच गया हमारे पास। अब क्या करो, देखो 6 से डिवाइड हो रहा है ये, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18। ये 3 से डिवाइड होता है और ये 2 से भी डिवाइड होता है। कोई नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, वो 6 से भी होगा। चलिए करते इस नंबर को 6 से डिवाइड। n माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास 6 3 जा 6 3 जा n माइनस 1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 34, या फिर आप इसको n इज इक्वल टू 34 इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश। चलिए बात करते सेकंड पार्ट की। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 18, a2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 टू 30 प्लस 1 31/2, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 31/2 माइनस 18। यहाँ से क्या लेंगे हम एलसीएम, तो हमारे पास 31 माइनस 36/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन है माइनस 47। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन। अप्लाई करते फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस 47, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 18 प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 5/2। माइनस के टर्म है, हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये 18 है, इस साइड ले आते हैं, तो माइनस 47 माइनस 18 एन माइनस 1 माइनस 5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे। देखो साइन क्या है, सेम साइन है। 875 456 माइनस 65 एन माइनस 1 माइनस 5/2। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ये नंबर हमारे पास है ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, किसके साथ, n माइनस 1 के साथ। तो इस साइड लेके आएंगे हम नंबर्स को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 65 अपॉन माइनस 5/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब 5 से ये 5 कैंसल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसल, ये 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे 13। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 26 n माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 26 ये प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 27। इस एपी के अंदर हमारे पास कितने टर्म्स हैं 27, और जो फर्स्ट एपी हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास टर्म है 34। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों। चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2।
हमें ये चेक करके बताना है कि जो -150 है इस AP की टर्म है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को लेट कर लेते हैं कि ये टर्म कौन सी होगी, nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई टर्म तो होगी। ठीक है, कोई ना कोई टर्म तो आएगी ये। अब चेक करके देखते हैं क्या टर्म सच में आती है या किसी ने रैंडमली ऐसे ही डाल दिया है इसको। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम कि ये nth टर्म होगी, इसकी nth टर्म होगी। तो यहां से a इज इक्वल टू हमारे पास 11 है और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 11 दैट इज -3। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि nth टर्म है, an की वैल्यू है 150। हमें क्या चेक करना है, n की वैल्यू। अगर प्यारे बच्चों हमारे आंसर में n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो हम कहेंगे कि ये AP की टर्म है। नहीं आती है या नंबर कैसा आता है, या तो रेशनल नंबर आता है या फिर नेगेटिव आता है। ठीक है, या कोई और फॉर्म, तो हम कहेंगे कि नंबर क्या होगा, वो जो n की वैल्यू आएगी उससे कहेंगे कि AP है या नहीं है। ठीक है, चलो निकालते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास -150, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -3। अब -150 -11 n माइनस 1 -3, यहाँ से -161 n माइनस 1 -3। ठीक है, अब -3 है, इस साइड ले आते हैं, डिवाइड करेंगे। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब देखो 3 से ये टर्म डिवाइड नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो 6 + 1 7, 7 + 1 8, डिजिट्स का सम कितना है, 8 है। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये टर्म 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ये -1 है, इस साइड लेके आते हैं। 3 + 1 = n, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 161 + 3/3, तो यहाँ से हमारे पास आता है 164/3 = n। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई है, देखो 6 + 1 7, 7 + 4 11, ये टर्म भी 3 से डिवाइड नहीं होती, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में n की वैल्यू आ चुकी है, तो हम कहेंगे कि जो ये टर्म है -150, ये इस AP की टर्म नहीं है, ये किसी और AP की टर्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये इसकी टर्म नहीं है। हमें बताना है क्या ये टर्म है, तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP, ऑफ गिवन AP। जो टर्म हमारे पास -150 है, ये इस AP की टर्म नहीं है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमारे पास 2 टर्म गिवन है। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमसे फाइंड करने कह रहा है। हमारे पास टर्म कौन से गिवन है, 11th टर्म एंड 16th टर्म। ठीक है, 2 टर्म हमारे पास है और 31st टर्म हमें फाइंड करनी है। जो गिवन है उसी को लिखते हैं। ठीक है, 11 टर्म है तो हमारे पास क्या लिखेंगे, A11। A11 की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास, 38, और A11 कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 11 से 1 लेस कितना होता है, 10, साथ में D। ठीक है, 38 इक्वेशन फर्स्ट। सेम हमारे पास 16th टर्म है, A16 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 73, और A16 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16 से 1 लेस कितना होगा 15, तो 15D इज इक्वल टू हमारे पास 73। ये हमारे पास हो चुकी है प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को सोल्व करना है और यहाँ से A एंड D की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें A सेम है, इसमें भी A सेम है, तो हम क्या करें, इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया हमने। सेम यहाँ पे A प्लस
10d इज इक्वल टू 38। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है इसका साइन देख के चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेम थी। 15 माइनस 10 5 इंटू डी 5d, और यहाँ से हमारे पास 13 8 5 6 3 3, बड़ा नंबर 73 है तो आंसर पॉजिटिव। और d इज इक्वल टू, अब देखो ये नंबर हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में d के साथ, तो यहाँ से क्या आएगा 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या जाएगा ये 7, 5 7 जा। ठीक है प्यारे बच्चों, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अब d की वैल्यू 7 आ चुकी है, हमें क्या करना है, हमें अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस वैल्यू को क्या करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट में पुट करो या आपकी चॉइस आप सेकंड में पुट करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। a प्लस 10 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, और a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 2 6 3 3 माइनस 32। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो जो बड़ा नंबर हमारे पास है वो क्या है नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। तो a31 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 30d। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 माइनस 32 प्लस 210। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 10 to 8 और हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10 3 7 178। ये हमारे पास क्या है 31st टर्म, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी है, आपके पास इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एपी के अंदर 50 टर्म्स है। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि एन की वैल्यू क्या आएगी 50, ऑफ विच जो थर्ड टर्म है उसकी वो क्या है हमारे पास 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म होगी। इन्होंने दिया तो है एपी के अंदर कितनी टर्म है 50 टर्म है। ठीक है, फाइंड 29th टर्म। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले n इज इक्वल टू 50। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास a3 थर्ड टर्म है, a3 इज इक्वल टू 12। a3 क्या लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक काम हो गया। इसके बाद जो हमारे पास an की वैल्यू है लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी वो क्या हमारे पास 106। n के प्लेस पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 50, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हमारे पास क्या है 50 टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला में पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 106। ठीक है, और a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n की वैल्यू हमें पता है कितनी हमारे पास 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 a प्लस 49d, या फिर इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, जो ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड एंड फर्स्ट, इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे और यहां से हम क्या निकालेंगे a और d की वैल्यूज। ठीक है, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन
फर्स्ट वी गेट। तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है देखिए उसको। अब देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल, 49 माइनस 2 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 6 2 4 10 1 9 और d इज इक्वल टू 94 बाई 47 इज इक्वल टू 2 आएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, 47 2 जा 94। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 2, d की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया यहाँ से 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 8 एंड d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब क्या निकालना हमें 29th टर्म। तो a 29 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम a प्लस 28d। a की वैल्यू 8 प्लस 28, d की वैल्यू हमारे पास 2, 8 प्लस 56। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 64। किसकी वैल्यू आ गई है a 29 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। ये हमारे पास क्या पूछ रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, इट मीन्स देखो क्या पूछा है यहाँ पे विच टर्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। विच टर्म की बात आ जाए तो हमें क्या फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, रहेगा आपको ध्यान, जब भी ये टर्म की बात करे तो किसकी बात कर रहा है, ये n की बात कर रहा है, n की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो थर्ड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे a3। आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन a3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हमारे पास नाइन्थ टर्म है a9 इज इक्वल टू -8। ठीक है, a9 को a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई सेकेंड। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे a एंड d की वैल्यू। चलिए करते हैं सोल्व, सब्ट्रैक्ट कर दें 1 - 2, नाउ 1 - 2 वी गेट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब देखो माइनस माइनस, ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये टर्म कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 8 - 6, 8 - 2 -60। ठीक है, अब देखो 8 के साथ साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस, और ये ऊपर ही प्लस है, 8 + 4 12 और d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, ये कैंसिल 2 टाइम तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -2। ठीक है, अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए करते हैं d के प्लेस से पुट, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a - 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8। a की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है एंड d की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। और जो हमारे पास ये गिवन है इसको मान लेते हैं कि nth टर्म हमारे पास गिवन है। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू गिवन है तो हमें n निकालना है कि ये कौन सी पोजीशन की टर्म 0 है। ठीक है, वो फाइंड करना है। तो हमारे पास an इज इक्वल टू 0। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2।
8 कोई साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -8 n-1 इंटू -2। अब -8 ये -2 क्या है n-1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ले आएंगे डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या बचा n-1, 4 इज इक्वल टू n-1 और n इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू n, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 आ गई, दैट इज लिख सकते हैं ना 5th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। इस एपी की हमारे पास जो 5th टर्म है वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है प्यारे बच्चों, आइए उसको देखते हैं। दैट 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इन 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्सीड्स क्या है, 17 टर्म, 10 टर्म क्या है। ठीक है, घबराना नहीं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। जो हमारे पास ये कहना चाह रहा है, जो 17 टर्म है एपी की, मान ली 17 टर्म सपोज करो 17 है। ठीक है, ऑफ एन एपी एक्सीड्स इन 10th टर्म बाय 7। अगर हम 10th टर्म के अंदर 7 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो 17 टर्म के इक्वल आ जाएगी। सपोज करो मान ले 10th टर्म हमारे पास 10 है। ठीक है, इसके अंदर देखो ऐड कितना करना है, 7 ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। देखो टर्म 11 12 13 14 15 16 एंड 17। देखो 10 टर्म में हमने क्या ऐड किया 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या आ गई 17 टर्म आ गई। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। आइए उसको फाइंड करते हैं। अब देखो इसको लिखने का वे क्या होगा, 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाई 7। हमने क्या किया अभी 10th टर्म में 7 ऐड किया है, वो किसके इक्वल आ जाएगा 17 टर्म के इक्वल। तो वही लिखेंगे ना हम यहाँ पर, A17 इज इक्वल टू A10 + 7। ठीक है, क्या किया, A17 के इक्वल चाहिए नंबर, वो कब आ रहा है, जब 10th टर्म में हम 7 ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 16D, A + 9D + 7। सभी को क्या ले आते हैं, एक साइड ले आते हैं। A + 16D माइनस A - 9D इज इक्वल टू 7। इसको इसी साइड रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो A से A कैंसिल, 16 - 9 7D इज इक्वल टू 7, और D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 7/7 दैट इज 1। D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। यही क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है। आइए देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 and 29 and so on will be 132 more than its 54 term। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एपी की कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी किसकी, एपी की, क्या जो 132 ज़्यादा हो, किससे 54 टर्म से। ठीक है, साफ साफ ये कहना क्या चाह रहा है कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा आए, वो एपी की कौन सी टर्म होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो टर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी, nth टर्म होगी। क्या होगी nth टर्म, 54 टर्म से 132 ज़्यादा, 132 और यहाँ पर A54। जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, A54 से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि कौन सी टर्म होगी। मान लेते हैं nth टर्म होगी, हमें पता नहीं है कि टर्म कौन सी आएगी, वो हम तो सोल्व करके तभी बता सकते हैं कि ये टर्म आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे, जो nth टर्म होगी वो क्या होगी 54 टर्म से 132
ज़्यादा होगी, मोर होगी, ठीक है। विच टर्म इज मोर 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एपी लिखते हैं। गिवन एपी हमारे पास क्या है 3, 15, 27, 39। यहां से a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 और d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12, ठीक है। लेट nth टर्म विल बी विच टर्म, तो nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। कि nth टर्म होगी 154 54 टर्म से 132 ज्यादा, ठीक है। लिखते कंडीशन को, nth टर्म होगी तो क्या लिखेंगे an इज इक्वल टू a54 प्लस 132, ठीक है। अब an की वैल्यू यहां पे क्या लगाएंगे, an का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम यहां पे a प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है 54 है, यहां पे देखो लिखा हुआ है, तो 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास है, a इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। सेम यहाँ पे 3 प्लस 53 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 प्लस 132, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो हमें वैल्यू यहाँ से n की निकालनी है, तो ये टर्म है इस साइड ले आए, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 53, 12 प्लस 132, 3 को साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3। अब देखो +3 और -3 ये हमारे पास क्या हो गए प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से n माइनस 1 12, आप चाहो तो उसके पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। देखो कैसे 53, अब देखो यहाँ से 12, चलो लिख लेते एक बार 132, n माइनस 1 इंटू 12, 12 यहाँ से क्या बचेगा 53 प्लस 12 यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 11। अब देखो 12 से ये 12 कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई में थे, बाहर कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास 64, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 65 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो 65th टर्म होगी वो क्या होगी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो हमने कॉमन निकाला है, अब इसको डायरेक्ट पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए देन स्क्वायर कीजिए, चलो उस वे से भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको पहले कंप्लीट सोल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे n माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज, अब 53 और 12 इसी क्या करो मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 प्लस 3, ठीक है, प्लस 132, n माइनस 1 12, इनको ऐड करेंगे 6 2 8 3 3 6 6 1 7, n माइनस 1 ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है प्यारे बच्चों, तो उसको क्या करेंगे हम डिवाइड में लेके आएंगे, तो 7 6 8 डिवाइड बाई 12, इसको कैंसिल करेंगे भी यहाँ से, तो हमारे पास होगा ये 12 6 जा और 4, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65। ये आपकी चॉइस है प्यारे बच्चों, आप कॉमन निकाले करना चाहो या आप इसको इस टाइप से करना चाहो, ठीक है। हमारे यहाँ पे 11 क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 12 करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हमारे पास है जिनका क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। जो उनकी 100 टर्म होगी दोनों APs की, उनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 100 है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हुआ।
अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा। बाई चांस ये ऑप्शन टाइप में आ जाए कि डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 99 है, सेकंड ऑप्शन आपके पास 100 है, थर्ड ऑप्शन आपके पास और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 1000 है, इस टाइप से है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखते ही 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 कर दिया क्लिक। आप क्लिक करके आना, फिर एग्जामिनर ऐसे क्लिक करेगा। ठीक है, दोनों काम हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, 2 एपीज लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट एपी हमारे पास क्या होते हैं जनरल टर्म एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जनरल फॉर्म यही है, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सेकेंड एपी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी की वैल्यू में हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज क्या करना है, ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ए कैपिटल ले लिया हमने अब की बार, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास 2 एपी। इन्होंने कहा है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो गिवन हमारे पास क्या है, ए 100 माइनस ए 100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100। ठीक है, अब ए 100 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99d माइनस, अब यहां पर भी 2 टर्म आने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस 99d इज इक्वल टू 100। अब a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d, माइनस से क्या किया ब्रैकेट ओपन, अब 99d और माइनस 99d कैंसल, तो बचा क्या यहाँ से हमारे पास a माइनस ए इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें फाइंड करना है इसकी जो 1000 टर्म हो गई उनका डिफरेंस क्या आने वाला है। चलिए उसको देखते हैं। 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम, a प्लस 999d माइनस, सेम इसको लिखेंगे a प्लस 999d, तो हमारे पास क्या आएगा यहां से a प्लस माइनस a और माइनस दिस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम थी, साइन ऑपोजिट था, कैंसिल, तो यहां से क्या बचा हमारे पास a माइनस ए, कि इसकी टर्म हमारे पास ये होगी, लेकिन देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या है 100 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या कहेंगे हम, जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसका 100 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारे पास कौन सा क्लिक हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ऑप्शन टाइप आ जाए तो 100 इसका आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या आप इसको सोच के बता सकते हैं कितने नंबर होंगे? आप कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कीजिए 7 के टेबल से डिवाइड कीजिए सभी नंबर्स को 3 डिजिट के, ठीक है, और काउंट करते रहना, सुबह बैठना और शाम को उठना, ठीक है। इतना टाइम लग जाएगा, इतना तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 से आप निकालोगे तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एपी की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए लिखते हैं इसकी एपी। इसकी एपी कैसे लिखेंगे? अब देखो 3 डिजिट की सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, 100, यही होती है क्या? 100 7 से डिविजिबल है? देखते हैं क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 100? 7 1 7 3 0 7 4 28, 2 रिमाइंडर है,
तो ये नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 101 7 से डिविजिबल है, देखते हैं 7 1 3 1 7 4 28 3 रिमाइंडर। ये नंबर भी क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 102 7 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 2, इसमें क्या आया 3, इसमें कितना आएगा रिमाइंडर 4, इससे नेक्स्ट में हमारे पास कितना आएगा रिमाइंडर 5। इस टाइप से रिमाइंडर आएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसको डिवाइड करो 103 को 7 से, 7 1 7 3 3 7 4 जा 28, क्या है हमारे पास रिमाइंडर 5। ठीक है, अब देखते हैं 104, इसको करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो इससे हमारे पास देखो अब हमें इतना चीज़ें नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, ये चेक करना है रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है 2 आया है। कब, जब 100 को डिवाइड किया। तो 100 को करेंगे तो 3, 102 को करेंगे तो 4, 103 को करेंगे तो 5, 104 को करेंगे तो 6 और 105 को करेंगे तो 7, और 7 रिमाइंडर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर के इक्वल नहीं होता, रिमाइंडर डिवाइजर से लेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 105। देखो 105 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 3 5 7 5 जा 35, कंप्लीट डिवाइड हो गया नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कंप्लीट नंबर डिवाइड हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ से एपी बन जाएगी। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा एपी का 105। ठीक है, आपको सभी नंबर नहीं चेक करने हैं, आप सिर्फ एक चेक कीजिए, वहां से रिमाइंडर फिंगर्स पे काउंट कीजिए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऐसे ही ध्यान रह जाएगा कि कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 105, तो यहाँ पे लिख देंगे एपी इज 105। सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास 7 ऐड कर दीजिए 105 में, कितना हो जाएगा हमारे पास 1112, फिर 7 ऐड कर दीजिए 119। इस टाइप से हमारे पास एपी बन जाएगी। एपी बन गई, लेकिन हमें इसकी लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होने वाली है। चलिए लास्ट टर्म को भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब 3 डिजिट्स की लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, लार्जेस्ट टर्म 999, यही है। चलिए करते इसको 7 से डिवाइड, तो हमारे पास 7 1 2 9 7 4 1 9, तो हमारे पास यहाँ से 7 2 1 9 14, तो हमारे पास क्या है रिमाइंडर 5। ठीक है, रिमाइंडर 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम गए थे 2 से 7 तक, अब जाएंगे 5 से 0 तक। अब देखो 999 है, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 5। अगर हम 998 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, 7 को 997 को डिवाइड करेंगे तो 3, 6 को करेंगे तो 2, 5 को करेंगे तो 1, 4 को करेंगे तो 0। ठीक है, चेक कर लीजिए, देखो 9 9 4 7 से करो डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये 7 1 7 2 9 4 28 1 4 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। दैट इज लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो, दैट इज 994। यहाँ पे लिखेंगे हम इस टाइप से। ठीक है, जब हमें कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो वही हमारा नंबर होगा। और जब लार्जेस्ट से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गई एपी। एपी हमारे पास रेडी। अब हमें क्या करना है, इसके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स या 3 डिजिट टर्म्स। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 105, d इज इक्वल टू 1112 112 माइनस 105 दैट इज 7। ठीक है, अब देखो an इज इक्वल टू 994, फॉर्मूला हमें पता है an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1
इंटू डी हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों 7, तो 994 माइनस 105, इसको इस साइड ले आएंगे n-1 इंटू 7। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 5 9 8 9 1 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 1 कैरी 18, 7 2 जा 4, 7 7 जा 49, तो 127 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो 128 हमारे पास क्या आ गई n की वैल्यू। तुम बता सकते हैं अब कि कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास जो 7 से डिवाइड होती हैं, कितने टर्म्स होंगी 128 टर्म। अब चाहे तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको फिर भी कुछ डाउट हैं जो क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।